गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कुंदन सर और आज प्रस्तुत है बिहार बोर्ड क्लास 12 से एक्सप्लेन एनीवन पोएट्री सेक्शन से। जी, एक्सप्लेन एनीवन का क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है और ये क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन एनीवन का होता है, जिसमें आपको एक प्रो सेक्शन से पूछा जाता है और एक एक्सप्लेन एनीवन का क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन से होता है। तो एक्सप्लेन एनीवन के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आइए देखते हैं ट्रिक दिया हुआ है कि ट्रिक में 3 पॉइंट है। अगर ये 3 पॉइंट आपको याद हो जाता है तो आप इस ट्रिक के सहारे हर तरह के एक्सप्लेन एनीवन के क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए देखते हैं। ट्रिक में दिया हुआ है पहला पॉइंट रेफरेंस में कह रहा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और यहाँ पे लेसन के बाद जो लाइन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में वो किस चैप्टर से दिया हुआ है उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, यानी कि लेसन का नाम लिखेंगे। रिटन बाय अ फेमस राइटर, और अगर चैप्टर का नाम पता चल गया तो राइटर का नाम भी पता चल जाएगा, तो यहाँ पे राइटर का नाम लिखेंगे और इस तरह से आपका पहला पॉइंट तैयार हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट, और उसके बाद जो लाइन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जिस बारे में बात करेगा उसके बारे में लिखेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट है एक्सप्लानेशन में लिखेंगे द राइटर सेज दैट, उसके बाद लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2024 का। तो मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक्सप्लेन एनीवन, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला लिया है, यानी कि पोएट्री सेक्शन के एक्सप्लेन एनीवन के सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। इस सीरीज में मैं लगभग 15 क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा और ये 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, यानी कि बीबीआई क्वेश्चन होंगे। यहाँ से बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। हमने लिया है ये बी ऑप्शन। बी में दिया हुआ है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है इस ट्रिक के सहारे। तो आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है रेफरेंस, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है रेफरेंस में ये जो लाइन है ना, ये कॉमन लाइन है। ये लाइन हर क्वेश्चन पे आप अप्लाई कीजिएगा। बाकी उसके बाद ये चैप्टर का नाम और राइटर का नाम चेंज होता रहेगा। तो लिख रहा है रेफरेंस में दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और लेसन के बाद जैसे ही हमने इस लाइन को पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ या मुझे पता चल गया कि ये लाइन दिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटेन बाय अ फेमस राइटर W.H. ऑर्डेन। ये 2 चीजें आपको आसानी से पता चल जाता है। तो पहला पॉइंट आपका तैयार हो गया। कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट। यहां तक तो ये जो कॉमन है यही चीज हमने लिख दिया। अबाउट के बाद हम क्या करेंगे, तो ये लाइन को पढ़कर जिस बारे में बात किया उसके बारे में लिखेंगे। तो यहां तक हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अबाउट द पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये दूसरा पॉइंट तैयार हो गया। तीसरा पॉइंट है एक्सप्लानेशन में लिखेंगे द राइटर सेज दैट। एक्सप्लानेशन में द राइटर सेज दैट, ये आपका कॉमन लाइन होगा। उसके बाद ये जो लाइन दिया हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको यहाँ के बाद से आपको थोड़ा सा याद करना होगा, बाकी आपको ये सब जो होंगे ये सब कॉमन होंगे। ये वाला
और यहाँ से ये वाला, ये सब कॉमन होंगे। और थोड़ा थोड़ा आपको चैप्टर के अनुसार, लाइन के अनुसार क्वेश्चन का आंसर याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर कह रहा कि द राइटर सेज दैट ही कंट्रास्ट कोल्ड इम्पॉसिबल विद लवली, ही रेफर्स टू लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन and death, but there is also an element of hope in his vision. He also says that life never ceases. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से तैयार हो गया है ना। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका अगला सीरीज का पहला क्वेश्चन हो गया, अगला वीडियो में मैं और क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा। इसी तरह से मैं लगभग 14 से 15 क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।